तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस की एक्सरसाइज। तो अपन देखेंगे कि टेंस के क्वेश्चन किस तरह से लिखे जाते हैं और किस तरह से एग्जाम को अपन को जवाब देना है। अपन ने टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, फ्यूचर पढ़ लिया। अब क्या करेंगे? अब इनके क्वेश्चन लगाएंगे। तो अपन क्वेश्चन मतलब कौन क्या वर्ब कहाँ लगती है और हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है, इसका प्रयोग करेंगे। आईएनजी के साथ में आईएनजी कहाँ लगता है, ये सब हम आज देखेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले है सी गो टू मुंबई। तो यहाँ पे अपन किसका प्रयोग करेंगे? ये कौन सा टेंस है? टेंस कौन सा है ये? सी गोज टू मुंबई। तो अपन ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है? तो अपन इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि सी गोस टू मुंबई, ये कौन सा टेंस है? ये टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है? सी गो टू मुंबई। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? एस ई एस का प्रयोग करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे सीधा गो टू मुंबई सीधा ही लिख देंगे। यहाँ पे इज दिया हुआ है, लेकिन इज किस में आता है? प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। यहाँ पे गो दे रखा है, गो किस में आता है? पर मतलब ये सिंगुलर। सी क्या है? एक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ये भी गो का भी प्रयोग नहीं होगा। गो क्योंकि गो प्लूरल है, इसलिए गो का भी अब प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो काट ही दो, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए इसको भी काट दो और इसको भी काट दो। और अपन आंसर क्या लगाएंगे? सी गोस टू मुंबई। तो अपन ने देखा था, अगर वर्ब में एस या ई एस आए तो वो सिंगुलर के साथ में, वर्ब में एस ई आए तो सिंगुलर के साथ में हमेशा एस ई एस लगती है। इसलिए अपन क्या करेंगे? इसका फर्स्ट आंसर टिक करेंगे। जैसे कि दूसरा आंसर है सी कुक फूड एट दिस टाइम। सी कुक फूड एट दिस टाइम डैश डैश। सी डैश डैश कुक फूड एट दिस टाइम। तो अपन यहाँ पे दिस टाइम, इस समय, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये कौन सा टेंस है? इस टाइम का मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया कुकिंग। कुकिंग कुकिंग ये हो गया गलत, क्योंकि आईएनजी के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होता है? ये टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा? ये प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ में कुकिंग आ गया। कुकिंग कुकिंग को कुकिंग अकेला कभी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। टेंस में कभी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अगर टेंस में आईएनजी आता है तो हमेशा किसी न किसी वर्ब का, किसी न किसी मतलब किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे ये तो नहीं आएगा। इसके बाद में आर कुकिंग। आर कुकिंग, ये सब्जेक्ट कौन सा है? सी। सी सब्जेक्ट कौन सा है? सी है। सी कौन सा होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ में हमेशा अपन आर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि क्यों नहीं करेंगे? कि यहाँ पे आर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ में अपन आर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसलिए अपन यहाँ पे इसको भी काट देंगे। यहाँ पे कुक, कुक में कुक किसके लिए आता है? कुछ खाना बनाने के लिए। ही मेड फॉर कुकिंग, या कुक बनाते हैं इसलिए कुक आता है। तो कुक किस में प्रयोग करेंगे? सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे सिंपल, इसके साथ में ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि इसके साथ में
यहाँ पे टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ में किस आईएनजी का प्रयोग होता है, यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे कौन सा टेंस आ जाएगा, यहाँ पे ये वर्ब नहीं आएगी, कुकिंग कुक का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। यहाँ पे अपन को किसका करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ पे कुक का प्रयोग नहीं करते हुए अपन किसका प्रयोग करेंगे, अपन ये आंसर नंबर फर्स्ट फर्स्ट सी इज कुकिंग, सी इज कुकिंग, यहाँ पे सी इज कुकिंग, सी इज कुकिंग फूड एट दिस टाइम, वह इस समय खाना बना रही होगी, इस समय खाना बना रहे हैं। इसके बाद में आई जस्ट ऑलरेडी सी दिस बुक, क्या बोल रहा है, वह अभी वह ऑलरेडी आई जस्ट वह ऑलरेडी किस बुक का प्रयोग कर चुका है, वह बुक ऑलरेडी बुक का प्रयोग कर चुके हैं, जस्ट बुक देख चुका है। तो अपन कि ये कौन सा टेंस है, ये टेंस हो गया चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन सा आएगा, प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, इसलिए अपन सीधा किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे नन तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपन किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, किस वर्ब का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे कि आई जस्ट डैश डैश ऑलरेडी सी दिस बुक, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे सी। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज सी का प्रयोग होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे सी थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, सीन सी सीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये भी काट देंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई जस्ट ऑलरेडी सी दिस बुक, वह ऑलरेडी बुक को देख चुका होगा। तो यहाँ पे हैज सीन आ गया, चलो हैज सीन तो यहाँ पे वर्ब क्रिया तो सही है, वर्ब तो सही है, जैसे कि सीन, यहाँ पे क्या आ गया, हैज क्या, हैज में एरर है। तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ में हैज का प्रयोग नहीं करते हैं, आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे अगर हैज आता तो ही सी इट के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे अपन, हैज का प्रयोग न करते हुए यहाँ पे हैव सीन। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आई जस्ट हैव ऑलरेडी सीन, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, सीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हैव के साथ में हैजर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वी डैश डैश नॉट स्टार्ट जीके एड, ये कौन सा हो गया, ये एट, ये यहाँ पे अपन को पता चल गया, ये किसका प्रयोग, यहाँ पे क्या होगा, ये एट के साथ में क्या आएगा, एट कौन से टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपन किसका प्रयोग करेंगे, हैज हैव या थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वी डैश नॉट डैश स्टार्ट जीके एट, वह जीके स्टार्ट कर चुका होगा, वह देख चुका होगा। यदि तो यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर चुका होगा, यहाँ पे हैड स्टार्टेड थर्ड फॉर्म के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म अगर किसी सब्जेक्ट में आ गई तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, अपन किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब तो आएगी, वर्ब हेल्पिंग वर्ब तो आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्टेड, यहाँ पे ये तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे हैड स्टार्टेड
तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया, ये कौन सा है, हेड का है। ये वर्ब तो सही है, लेकिन हेड हेड किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है। पास्ट टेंस में हमेशा हेड का प्रयोग करेंगे। तो अपन ये किस टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, मेन वर्ब ये कौन सी आती है कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये तो आएगा ही नहीं। इसके बाद में यहाँ पे देख लेते हैं, वी वी नॉट वी डिड नॉट स्टार्टेड जीके एंड। तो यहाँ पे वी के साथ में कौन सा आएगा, वी के साथ में हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि हैव प्लूरल है। तो और सब ये वर्ब हो गई। वर्ब वर्ब के लिए क्या आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगाई अपने, थर्ड फॉर्म। और वी के साथ में हैज, हैव का हैज नहीं आता है, वी के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अपन हैव का, वी के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, तो ये आंसर सही होगा। इसके बाद में हैज क्यों नहीं आया, तो वी के साथ में हैज का प्रयोग नहीं होता है। वी क्या है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अपन हैज का प्रयोग नहीं करते, प्लूरल के साथ में हैज का हैव का प्रयोग करते हैं। आई लाइक क्रिकेट, ये क्या कौन सा टेंस है ये, आई लाइक क्रिकेट, हम क्रिकेट पसंद करता है करती हैं। तो वह कौन सा टेंस आएगा इसमें, आई हैव, हैज, लाइक, हैव लाइक्ड। तो यहाँ पे ये कौन सा है, प्रेजेंट पास्ट, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अपन को कैसे पता चलेगा, आई लाइक द क्रिकेट। तो यहाँ पे हैज, लाइक तो आएगा ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो यहाँ पे हैज भी नहीं आएगा, यहाँ पे हैव भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हैव लाइक, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो आई के साथ में क्या आएगा, वी, आई वी, आई ही, आई हैव लाइक द क्रिकेट। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लाइक हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हैव लाइक्ड द क्रिकेट। यहाँ पे नंबर 5, he has been dash play since 2010। तो यहाँ पे अपन को यहाँ पे पता चल गया होगा, सीन्स किस में आता है, सीन्स या तो पास्ट कंटिन्यूस में आता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, या बीन, ही सी हैज बीन। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हो गया हैज प्ले तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ हैज बीन आ गया। तो हैज बीन का हैज प्लेस इसके साथ में हमेशा, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि हैव आ गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। यहाँ पे हैज का प्रयोग हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ में हैज प्ले आता ही नहीं है, इसमें साथ में हैज बीन प्लस वर्ब, अब आईएनजी के साथ में किसी भी मेन वर्ब सहायक क्रिया होती है, उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी है प्लस मेन वर्ब के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्रिया के साथ में यहाँ पे हैज का तो गलत है, इसके साथ में आईएनजी का हैज बीन, यहाँ पे हैज बीन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है। यहाँ पे प्लेड किस में आता है, सिर्फ ओनली प्लेड किस में आता है, पास्ट सेंस में ही प्लेड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके साथ में पास्ट सेंस के साथ में वर्ब का प्रयोग, मेन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन हैज बीन प्लेइंग। तो यहाँ पे हैज बीन प्लेइंग, तो he has been playing since 2010।
तो यहाँ पे सिंस या फॉर का ऑप्शन दे रखा है, इसलिए यहाँ पे अपन किसका प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यहाँ पे टेंस हुआ, इसलिए इसका अपन किसका प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में ही वेट सिंस मॉर्निंग, वह मॉर्निंग से वेट करेंगे, कर रहा होगा, तो अपन ये कौन सा टेंस है, ही वेट सिंस मॉर्निंग, ये कौन सी बात हो रही है, वह प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे सिंस मॉर्निंग आ गया तो पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, हेड वेटिंग, हेड के साथ में वेटिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, वेटिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आईएनजी के साथ में बीन, हेड का प्रयोग भी नहीं होगा, इसके साथ में हेड बीन का प्रयोग भी नहीं होगा, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, हेड बीन वेटिंग। तो यहाँ पे सिंस दिया रखा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आईएनजी का ये ऑप्शन नंबर हेड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, तो इसलिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, हेड बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ही ही डैश मेट मी लास्ट वीक, ये हिंट कौन सा है, लास्ट वीक आ गया मतलब पास्ट टेंस आ गया, मतलब पास्ट टेंस में अपन किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में आई वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में किसका, किसी सेंटेंस मतलब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ही मेट मी लास्ट वीक, तो मुझे लास्ट वीक मिले थे, तो यहाँ पे हेड मेट, तो ये कौन सा है, पास्ट टेंस का है, पास्ट का सिंपल है, पास्ट के सिंपल के साथ में हेड का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे मीट, ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल का है। मीटिंग तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। तो यहाँ पे मेट का प्रयोग करेंगे, मेट क्या है, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में, वर्ब की सेकंड फॉर्म साथ में ही मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करें इसमें, नहीं तो किसी आईएनजी का प्रयोग होता है, न हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये वी डैश डैश थिंक अबाउट द टुमारो, यहाँ पे सीधा सीधा लिख रखा है कि टुमारो, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस हो गया। टुमारो मतलब यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है टुमारो हमेशा किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है। तो अपन सिंस फॉर का सीन आएगा यहाँ पे, तो ये विल से बी शेल और बी विल, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वी के साथ में किसका प्रयोग होगा, वी डैश थिंक अबाउट टुमारो, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, शेल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि शेल का प्रयोग किस में क्यों करेंगे, विल का प्रयोग नहीं, अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते, विल का प्रयोग करते, तो यहाँ पे किसका, यहाँ पे शेल का प्रयोग करेंगे, शेल का प्रयोग कर लेंगे, वी शेल थिंक अबाउट इट टुमारो। थैंक यू दोस्तों, आज हमारी यहाँ क्लास यहीं तक हम खत्म करेंगे। आपको कैसा लगे ये सेशन, आप लाइक एंड शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।